Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? Welcome to my YouTube channel and as you all know that we have started a series for paper 1 MCQs and expected MCQs on teaching will be for a series and a series of lecture will be there and आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 इसका। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन पेपर 1। और आज हम करने वाले हैं गाइस इसके कुछ और क्वेश्चंस। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी एज वेल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं एंड दीज कोर्सेज आर अबाउट टू एंड एंड कंप्लीट कोर्स क्रैश कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं। बाकी अकेडमी प्लस के बेनिफिट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स यू विल गेट आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू एन अकेडमी प्लस एंड यू कैन फॉलो मी देयर, क्योंकि वहाँ पर फ्री क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं पेपर 1 पर एज वेल एज पेपर 2 पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पेपर 2 है, तो फ्री क्लासेस का टाइम रहता है 9:30 डेली, ठीक है, मंडे टू सैटरडे है बेसिकली। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा और अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए और साथ ही साथ अपडेट्स के लिए इंक्लूडिंग योर पीडीएफ्स यू विल गेट देयर, ठीक है। एंड अनअकैडमी प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप, जिसमें अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। एंड यू कैन यूज हियर द कोड BEGI10 टू गेट 10% ऑफ इन योर फी in both iconic and plus subscription and these are some plans you can opt for minimum 6 months maximum 24 months यहाँ पर आपको लेना चाहिए if you want to study in a regular way. So let's start the questions for today and पहला ही क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। तो इसमें लेवल्स दिए गए हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। आपने ये बताना है कि कौन सा किसने दिया है। ये क्वेश्चन आपके PYQs में पूछा जा चुका है काफी बार। सो आप अपना टाइम ले सकते हैं एंड अब वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। लेट मी शो यू द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मेमोरी लेवल दिया है आपके हर्बार्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने, ठीक है। तो मेमोरी लेवल में आपका मोस्टली यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन होती है, ठीक है, यहाँ पर रट्टा लगता है या फिर हम कहें कि आपको याद कराने की कोशिश की जाती है, छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है उसमें आप जब एग्जाम्पल्स देने की यहाँ पर कंडीशंस में हो जाते हैं किसी चीज की, तो समझ लेना कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आप तब आओगे जब यहाँ पर आप कोई कंसेप्ट होता है उसको अपने योर ओन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन या फिर पेरेंट्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो राइट आंसर क्या है? टीचर। टीचर कैसे हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि टीचर जिस हिसाब से यहाँ पर चलेगा उस हिसाब से आपके स्टूडेंट भी पढ़ाई करेंगे, इंस्टीट्यूशन भी चलेगा, पेरेंट्स भी यहाँ पर जो है एक तरह से हम देखें कि भाई रिएक्ट करेंगे। स्टूडेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है यहाँ पर, बाकी ये जो है आपके इंटरवीनिंग यहाँ पर क्या रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं। आपके इंस्टीट्यूशन है, पेरेंट्स है, टीचर आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर होता है। ये इंटरवीन करते हैं टीचर स्टूडेंट के बीच में जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। टीचर आपका इंडिपेंडेंट और स्टूडेंट आपका डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच टीचर? हर एक टीचर के द्वारा कौन सा मेथड यहाँ पर यूज किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं एनालिटिकल सिंथेटिक, दूसरा है सिंथेटिक एनालिटिक, तीसरा है ओनली एनालिटिक या फिर ओनली सिंथेटिक। मतलब पहले क्या करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गाइस एनालिटिकल सिंथेटिक। सबसे पहले आप एनालाइज करोगे चीजों को, यू विल ब्रेक डाउन द थिंग्स इनटू स्मॉल पीसेस या ब्रेक डाउन द कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन यू विल सिंथेसाइज देम, ठीक है। सिंथेसिस करेंगे आपके उसके बाद। तो ये हर एक टीचर को यहाँ पर मेथड यूज करना चाहिए। पहले सिंथेसिस नहीं होगा, पहले एनालिसिस होगा। ओनली एनालिटिक, ओनली सिंथेटिक यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल कम टू द क्वेश्चन ऑन मैचिंग अगेन। तो टीचिंग मैक्सिम्स यहाँ पर बताए गए हैं, प्रोपोनेंट्स यहाँ पर आपने बताने हैं किसने कौन सा मैक्सिम्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप टाइम ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को आंसर देने के लिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितने आंसर यहाँ पर सही किए हैं। तो राइट आंसर है गाइस इसमें ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम होल टू पार्ट कहा गया है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी की बात यहाँ पर की गई है डाल्टन के द्वारा और ट्रेनिंग
सेंसिस की बात करेगी मोंटेसरी एंड फ्रोएबल। याद रखना इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल मैचिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ शिफ्ट्स, या फिर बहुत सारी शिफ्ट्स की बात करते हैं, 10 से 12 शिफ्ट्स होती हैं, ज़्यादा भी होती है, पिछली बार तो शायद 24 शिफ्ट हुई थी। तो इतनी सारी शिफ्ट्स के लिए क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इन क्वेश्चंस के आने की संभावना होती है। किसको आएंगे, दैट डिपेंड्स। Nowadays, teaching is becoming more and more what? Teacher-centered, learner-centered, group-centered, institution-centered. So the right answer will be your learner-centered. देखो आज की डेट में टीचिंग जो है किसके हिसाब से हो रही है, लर्नर्स के हिसाब से हो रही है, क्योंकि लर्नर जिस हिसाब से यहाँ पर पढ़ना चाहेगा उस हिसाब से टीचिंग होती है। अल्टीमेटली आपको फायदा किसको पहुंचाना होता है, लर्नर को फायदा पहुंचाना होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपने बूस्ट करनी होती है। दैट्स व्हाई लर्नर सेंटर्ड विल बी द राइट आंसर। Moving to the next question, when the learner is self-directed, it is termed as pedagogical, andragogical, distance education learning, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर सही किए। तो सेल्फ डायरेक्टेड जब यहाँ पर लर्नर होता है, इसको कहते हैं हम एंड्रागोजिकल, सेल्फ लर्निंग। ठीक है, तो पेडागोजिकल आपका टीचर सेंटर रहता है, इंस्ट्रक्टर सेंटर रहता है। ठीक है, और डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग आपका रहता है आपके डिस्टेंस में, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आपको। ठीक है, और आपको यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ता है अपने जो भी आपकी फैकल्टीज यहाँ पर होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस, एंड आई होप आपने एंजॉय करा होगा सेशन। एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस आते रहेंगे डेली बेसिस पे, आपको 5-7 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली हर एक टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप अनअकैडमी प्लस में आना चाहते हैं डेफिनेटली आ सकते हैं, और फ्री क्लासेस पहले आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये फायदे आपको अनअकैडमी प्लस में मिलने वाले हैं, डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस पेपर 1 पेपर 2, और फॉलो कर लीजिएगा। फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस का टाइम रहता है 9:30 AM। ठीक है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।